और इसी से ध्यान हटाने के चक्कर में अभी इलाहाबाद में जो बम फूटा है, अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए थे। ये यूपी कहाँ से आ गया इतना? क्राइम कहाँ नहीं है? बता दीजिए, ये क्राइम की बात करते हैं। क्राइम देखिए ये कभी नहीं बंद होगा जब तक इंसान अपने अंदर तो बाबा सुधार। तो कहते हैं कि एकदम डर के भाग गए, गुंडा मवाली सब प्रदेश छोड़ दिए हैं। भाग तो गई है, बमबारी हो गई। यूपी दिन दहाड़े वो भी प्रयागराज में एक सांस्कृतिक जगह पे दिन में बयानबाजी बमबाजी, उसमें सुरक्षा कर्मी भी मर गए। कांडी बनारसी में स्वागत है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया यूपी में काबा, और जिस तरीके से दीक्षित परिवार को लेकर उन्होंने एक गाना गाया कानपुर को लेकर, और यूपी पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर दी है। और देखिए यहाँ पे तमाम काशी की महिलाएं हैं, उनके बारे में क्या कुछ सोचती हैं। नेहा सिंह राठौर को लेकर क्या सोचती हैं आप? नेहा सिंह राठौर जी के लिए तो मैं बस यही सोचूंगी कि वो जो गाना गाया है उन्होंने, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी को हाईलाइट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। वो एक महिला है। हाँ। और अपनी बात हम अगर सच की उठाने के लिए कह रहे हैं, वो महिला अभी उसकी कोई उम्र नहीं है, उसने कोई नाटक या कोई बहुत वो करके नहीं उछाला है। उसने अपनी साधारण सी ग्रामीण भाषा में वो बात कही है कि ये गलत है। तो गलत को गलत कहना कहाँ से गलत है ये बताइए? गलत को गलत ही कहेंगे ना। उसके आदमी अभी शादी हुई है, तुमने नोटिस उस एक गाने से डर के योगी सरकार इतना डर गई है, हर एक से डरी हुई है। आज योगी सरकार उसके गाने से इतना डर गई कि उसके ससुराल में अभी वो विवाहिता है 6 महीने की, उसके घर में नोटिस भेज दिया हस्बैंड को। उसके बाद वहाँ वो नहीं मिली तो मैके भेज दिया, और उसके बाद उसका जी नहीं भरा तो भेज दिया वहाँ पर, उसको नौकरी से निकाल दिया उसके हस्बैंड को। अब देखते जाइएगा, एक तो बुरा काम करते ही जा रहे थे, ऊपर के बाद उसकी लाइफ में आ गए। एक गाने से डर के उसको घर, उसके पति को भी वो कर दिया, वो हॉस्पिटल एडमिट हुई। लेकिन उसके अंदर भी एक महिला जैसे मैं खड़ी हूँ, उसके अंदर भी एक जुनून है। उसने कहा मैं डरने वाली नहीं हूँ, और उसने उस गाने को और दबंगाई से गाया। ये लखनऊ से जो प्रेस कार्यक्रम चला था पूरा देखी हैं आप? मैंने पूरा उसका देखा। आई लाइक हर, क्योंकि वो बहुत अच्छी महिला है। वो किसी के ऊपर व्यंग नहीं कस रही है, वो व्यंग्यात्मक बात करती ही नहीं है किसी को डाउन करने की। वो अपनी बात बताती है कि क्या हो रहा है यूपी में। काबा का मतलब आप समझते हैं? काबा, यूपी में काबा, यही हो रहा है। आज हमारी वहाँ की लड़की जला दी गई, रात में मुर्दे को फूंक दिया गया पेट्रोल डाल के। उनको दाह संस्कार करने के लिए परिवार को कैसे दिया गया? हल्दी तक वो लड़की को नहीं लगा पाए। कहाँ का कांड था? अभी यूपी में ही था। तो आज उन्नाव में हाथरस का कांड था। तो आप ये बताइए कि आज ये आप जिस नेहा सिंह राठौर की बात करें, मेरी बेटी के बराबर है। मैं आज 66 ईयर की हूँ। आज मेरे को उसका दर्द महसूस होता है, लेकिन वो डर नहीं रही हो, करिए हथकड़ी लगा दीजिए, मार दीजिए आके मुझे। लेकिन मैं अपनी बातों को कह रही थी, कहने का हक है। मैं लोकतांत्रिक महिला हूँ और उसने कोई गलत नहीं किया। और भी महिलाएं नेहा सिंह राठौर को लेकर, यूपी में काबा उस गाने को लेकर तमाम सुर्खियाँ बनी हुई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नेहा सिंह राठौर का जहाँ तक सवाल है तो वो एक लोक गायिका है, और भारत में लोकतंत्र ऐसा है कि हर किसी को आज़ादी है अपनी अभिव्यक्ति रखने की, अपनी बात रखने की। चाहे वो अब उसको आप सामने वाला किस रूप में लेता है, पक्ष में लेता है, विपक्ष में लेता है, तो ये वो सामने वाले की सोच पे निर्भर करता है। मगर ये लोक गायक है, और जब तक गाने में किसी ऐसे तरह का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा जिस पे जनता की भी ये नहीं है वो नहीं है। अब ये सोचने वाले की, मैंने कहा ना, ये सोचने वाले की अभिव्यक्ति पर वो निर्भर करता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसको किस एंगल से ले रहा है। कभी कभी खाने में नमक कम होता है तो कुछ लोग होते हैं ऊपर से डाल के खा लेते हैं, कुछ लोगों को ऊपर से डालने में बीपी हाई हो जाता है। तो बस वही वाला मामला है, मान के चलिए। यानी इस गाने से भाजपा और सरकार में काफी नमक तेज हो गया है। अच्छा ये बताइए, नमक बीपी नहीं तेज होता तो उसको नोटिस क्यों भेजते? नोटिस भेजने का मामला ही यही है कि उनका बीपी हाई हो गया है। पहली बात ये है कि नेहा सिंह राठौर जो हैं अपने प्रोफेशन से मतलब रखें। वो एक अगर सिंगर हैं तो अपने सिंगिंग से मतलब रखें, मगर वो राजनीति में आना जब खुद चाह रही हैं, जब तक हम आग में कूदेंगे नहीं तो हम जलेंगे क्यों? उन्होंने गलत गाने को ही गाया है। अच्छा, रवि किशन का गाना सुनिए कि नहीं? कौन सा गाना बताइए? लहंगा उठा दे रिमोट से, ये बढ़िया है। ये सब गाने केवल रवि किशन के नहीं हैं, पवन सिंह हैं, गुड्डू रंगीला हैं,
बहुत से सिंगर ऐसे हैं जो अभद्र गाना गाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मगर ये जो उनका कहना है कि यूपी में क्या है, यूपी में क्यों गलत है? वो एक सांसद होकर के इतने गंदे गंदे गाने पे बात कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, और एक महिला माने नॉर्मल ढंग से बात रख रही है, इतना गंदगी भद्दगी नहीं पेश की है। एक समय था इसी हिंदुस्तान में जो माधुरी दीक्षित का गाने आया था, उस पे इतना बवाल उठा था, तो आज सांसद इतना गंदा गाना गाया, उस पे क्यों नहीं सवाल उठना चाहिए? मैं ये पूछना चाहती हूँ। बता दीजिए इनके जवाब। नहीं, मैं भी बता रही हूँ, इस पर भी उठना चाहिए, इस पर भी, मगर जनता इस पर नहीं ध्यान दे रही है। मगर जनता नहीं, सरकार मोड़ रही है। दीक्षित हत्याकांड, दीक्षित क्या है जो भोजपुरी गाना को आप लोग गाइए, मगर उसमें भद्दगी मत लाइए। भोजपुरी बड़ा प्रिय गाना है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, बताइए कुछ का बता रही थी। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो कानपुर में दीक्षित में ब्राह्मण हुआ, हमारे देश में ब्राह्मण पूजनीय होता है। ब्राह्मण महिला और उसकी लड़की को जिंदा जला देना, क्या ये कहाँ तक, मैं कह रही हूँ कहाँ तक, कौन कह रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कौन कह रहा है कि ये सही है? अगर ये कह रही है कि ये सही है तो मैं मानती हूँ ये उसका। मगर नेहा सिंह राठौर ने पर्सनली देखिए किसी चीज को टारगेट करना ये गलत है। उन्होंने बाबा को टारगेट किया है। बाबा को टारगेट, बिल्कुल। बाबा को मिर्ची लग गई क्या? बाबा को मिर्ची क्यों लगेगी? बाबा तो दूसरे को मिर्ची लगा देते हैं, बाबा क्यों मिर्ची लगेगी? गाना से तो मिर्ची लगी है बाबा को आग में, सबको पता है कि बताइए कुछ कह रही थी आप। नहीं, ये नेहा सिंह राठौर जो है ये गाना गाई हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स में क्यों घुसी हैं? पॉलिटिक्स में ना घुसे ये। अगर सिंह राठौर पॉलिटिक्स में नहीं घुसी है, उसको पॉलिटिक्स का मुद्दा बना दिया गया है, क्योंकि कानपुर में जो दीक्षित महिला से ध्यान हटाने के चक्कर में अभी इलाहाबाद में जो बम फूटा है, अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए थे। ये यूपी कहाँ से आ गया इतना? क्राइम कहाँ नहीं है? बता दीजिए, ये क्राइम की बात करते हैं। क्राइम देखिए ये कभी नहीं बंद होगा जब तक इंसान अपने अंदर तो बाबा सुधार। तो कहते हैं कि एकदम डर के भाग गए, गुंडा मवाली सब प्रदेश छोड़ दिए हैं। भाग तो गई है, बमबारी हो गई। बमबारी उभी दिन दहाड़े, उभी प्रयागराज में एक सांस्कृतिक जगह पे दिन में बयानबाजी, बमबाजी, उसमें सुरक्षा कर्मी भी मर गया। ये देखिए बड़ी मुद्दे की बात है कि उसमें सुरक्षा कर्मी भी बेचारा मर गया, वो भी दोनों। माने रक्षक का भी अभी कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश में, रक्षक भी सुरक्षित नहीं है, तो अब बताइए जनता कहाँ सुरक्षित है? तो यूपी में जनता सुरक्षित है कि नहीं? बिल्कुल सुरक्षित है, 110% सुरक्षित है। जितना क्राइम था, जितना महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है निकलना मुश्किल था, आज के डेट में तो बहुत है। महिलाएं खुद कहती हैं इस बात के लिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, महिलाएं सुरक्षित थी तो जो हाथरस कांड हुआ वो क्या 25 साल पहले हुआ था? 25 साल पहले हुआ था। खेत में से लड़की को उठा के लेके गए, खेत में से लड़की को उठा के ले जाकर के उसके साथ बलात्कार किया, और प्रशासन ने साथ देकर के रात को उसको पेट्रोल जला करके, क्या हिंदू रीति रिवाज में पेट्रोल डालकर रात को जलाया जाता है मुर्दा? कौन कहता है कि 100 को रात को जलाया जाता है? सूर्यास्त के बाद हम लोग 100 की अंत्येष्टि नहीं करते हैं, तो किस धर्म में है कि रात को सूर्योदय के पहले जो है कि जला दिया गया पेट्रोल छिड़क के? वो भी ठीक है। तो देखिए काशी की महिला है और सीधे नेहा सिंह राठौर के फेवर में है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गाना सही नहीं है। रवि किशन ने गा दिए कि लहंगा उठा दे रिमोट से, उस पर बातें नहीं हो रही, लेकिन यूपी में काबा उसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।